ऐसे ही पहला वो पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा टाइम आउट दे दो उनको कि ऐसे समझ में आ जाएगी। इसे क्लास के अंदर थोड़ी सी पिटाई करते हैं ना, मतलब कि हाथ खड़े कर लो भाई थोड़ी देर 5 मिनट के लिए, तो वैसे थोड़ी सी उनको क्लास में डिस्टरबेंस कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे कर दो, बट ज्यादा नहीं करने का। ठीक है। रील चैनल यही है। ठीक है, वो स्ट्राइक वाइक का फिगर आउट करेगी अभी। अभी तो उस पे ज्यादा तुम फोकस मत करो, क्योंकि वो अभी टॉपिक से हम वो इफेक्ट हो जाएंगे ना, कि ये जो टॉपिक जो पढ़ रहे हैं हम पढ़ाई का, तो अभी हम टॉपिक पे रहते हैं। ठीक है, उस सब चीजों में मत जाओ तुम। अभी सबसे पहला क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है व्हाट इज ए मोनार्की, तो उसका जवाब दो, मोनार्की क्या होती है। तो इसके अंदर पहले से इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, सिंस द अर्ली डेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सोसाइटीज हैव इवॉल्व्ड टू हैव सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस। Early tribal societies had basic social structures, some without any hierarchies of power, while others had leaders who exercised control over the people. It wasn't until the development of civilization that these systems of power become more complex and defined. एक मिनट यार, इसमें लगा कोई ऐसे चैंटिंग मंत्र नीचे। 1 घंटे का शंभो शंभो लगाते हैं। अरे महादेव, थक गए। थक तो गए। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है जैसे कि पहले ट्राइबल सोसाइटी मतलब सिविलाइजेशन का जो मतलब है वो वही सिस्टमेटिक डिजाइन से ही होता है, कि तुम्हारे सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं कि तुम सिविलाइज हो, मतलब तुम एक सिस्टम में रहना सीख गए हो, और उसके अंदर प्रॉपरली अपना रोल को तुम फुलफिल कर रहे हो ताकि केओस क्रिएट ना हो, तो उसी को सोसाइटी बोलते हैं, उसी को सिविलाइजेशन बोलते हैं। It wasn't only the development of civilizations that these systems of power became more complex and defined. The rulers of early civilizations, such as the Sumerians or Egyptians, were kings who held vast power over the people. The pharaohs of ancient Egypt were often viewed as gods, making the laws, controlling the army, and keeping everything in order. Society was structured into a pyramid shape where power flowed downwards. एक बार इसको है ना हाईलाइट कर लेते हैं, मेन मेन चीजों को जिसके ऊपर बात करनी है ना, ताकि पढ़ के मैं तुमको मेन मेन चीजें समझाऊंगा ना। सबसे able to have systems of governance, जैसे ये एक मेन पॉइंट है, systems of governance with some without any hierarchy, without other leaders who exercise control over the people. It was an early development of civilization. These systems of power become more complex and defined. तो ये development of civilization. The rulers of ancient civilizations such as the Sumerians or Egyptians were kings. ठीक है, the pharaohs of ancient Egypt were often viewed as gods, making the laws, controlling the army, and keeping everything in order. Society was structured into a pyramid shape. Often power flowed downwards. तो ये तुमको पिरामिड शेप समझ में आया क्या होता है, तो ये सब चीजें देखो, थोड़ा व्हाइट बोर्ड हो जाएगा ना, थोड़ा वो सेटअप क्लियर हो जाएगा तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे हम। क्योंकि डायग्राम बना बना के ना, उसके एक डायग्राम एक व्हाइट बोर्ड के अंदर ही सारी बुक को समझा देंगे, मतलब या एक चैप्टर को, एक व्हाइट बोर्ड एक चैप्टर उस टाइप का। अभी कैसे करें, अभी हम कर सकते हैं। 1 मिनट, हमको चाहिए कुछ डायरी टाइप का, वो उस बैग के अंदर है। नहीं तो हम इसके अंदर भी कर सकते हैं, कल की नोटबुक के अंदर, बट ये वो नहीं है ना, क्लियर नहीं है। अच्छा, तो इसके अंदर करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा ना कि ये बुक टाइप का ही बनता जाएगा। अब मैं तुमको सिखाता भी रहूंगा, और ये वैसे भी हो जाएगा बाद में करने के लिए भी। अब देखो, मैं शुरू में तुमको समझाता हूँ कि मेरे सिस्टम क्या होते हैं और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या होती है। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं इसका। तब जैसे शुरू में सब लोग अलग अलग टाइप के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक इंसान, वैसे गोले गोले बना के बना रहा हूँ ना, तो मेरे ड्राइंग के ऊपर हंसना मत, ठीक है। दूसरा इंसान। तीसरा इंसान, क्योंकि जो सिविलाइजेशन सिस्टम है सिर्फ इंसान पे अप्लाई होता है, तो उस पे अप्लाई नहीं होता है 12 वाला में। ठीक है, 3 इंसान, 4 इंसान,
पांच इंसान, कितने इंसान बनाए बताओ? ये एक डायग्राम से हम समझाएंगे। यहाँ पे टॉपिक इसका लिखते हैं। ये है सिस्टम ना, सिविलाइजेशन एंड सिस्टम्स। मतलब जो सिस्टम जो वर्ड है ना, एक्चुअली में वही वर्ड तंत्र है। तो जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम का है, तो हिंदी में उसको लोकतंत्र बोलते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम जो वर्ड है उसका हिंदी अनुवाद लोकतंत्र होगा। सिविलाइजेशन एंड सिस्टम। देखो, मैंने पांच आदमी पहले, ठीक है। दिख रहा तुम्हें? अब ये पांच इंसान है, ठीक है। अब हम इंसान के बाहर क्या क्या चीजें हैं। अब ये पहले तो नोटिस करेंगे कि सोसाइटी होती क्या है, कि इंसान क्या है, ठीक है। अब ये इंसान के बाहर भाई कोई कुत्ता भी होगा, जानवर भी होगा, ठीक है। अब उसको, वो इंसान को बहुत सारी चीजें हो सकती है, मच्छर भी काट सकता है, हो सकता है शेर आके खा ले। तो अब क्या होगा, जैसे एक इंसान तो शेर के अगेंस्ट लड़ नहीं सकता, तो कोई ना कोई जरूरत महसूस होगी कि भाई ये काम करो। तो हम ज्वाइंट में रहते हैं, मतलब समझ रहे हो, अकेले वाले एक इंसान रह रहा है जंगल के अंदर, बाकी सब वाइल्ड के अंदर, तो उसको बहुत दिक्कत होगी रहने में। होगी कि नहीं होगी? तो ये, इसको बना लेते हैं ह्यूमन वर्ल्ड, ठीक है, ये ह्यूमन वर्ल्ड। पांच इंसानों वाला वर्ल्ड बनाया है मैंने, ठीक है, ह्यूमन वर्ल्ड। एक कैमरा यहाँ पे भी होता है ना, तो इसको कर लेते हैं, एक मिनट को। कैमरा यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं ना, एक मिनट को। तो इसको सिर्फ ऑडियो सुनाई देगी, तुमको मेरा फेस नहीं दिखाई देगा। और इसको ना ऐसे सेटअप कर लेंगे कि ये तुमको डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे। एक मिनट, एक सेकंड दो मेरे को बस। तो ये मैं भी सीख रहा हूँ ना यार, ये सब चीजें। तो थोड़ा सा आज यदि डिस्टरबेंस वगैरह भी हो तो भी मेरे को माफ कर देना, ठीक है। अब ये दिख रहा है तुमको? अभी भी थोड़ा और कैमरा एंगल चेंज करना पड़ेगा। एक मिनट। मोनार्की ये सब बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बेसिकली इसने एक चैप्टर स्किप कर दिया इन वे। पहले उसको सिस्टम डिजाइन और वो सब समझाना चाहिए था, कि सिस्टम क्या होता है, गवर्नेंस क्या होती है, या सिविलाइजेशन की जरूरत क्यों है। वहां से शुरू होना चाहिए था टॉपिक, कि क्या सिविलाइजेशन की जरूरत कहाँ से आती है, क्यों हमको ऑर्गेनाइज तरीके से या साथ में रहना है, क्या फायदा होता है उसका। इसमें यार कैमरा एंगल को ऐसे करो तो दिख रहा है ना अब ये? हाँ, डन। हर हर महादेव। हाँ, ये टॉपिक रिलेटेड मैसेज डालो, और तो जिस चीज का हम वो बात कर रहे हैं ना। सर आईपैड से ओबीएस में स्क्रीन शेयर कर दे। आईपैड पे ओबीएस इंस्टॉल नहीं है ना अभी। आईपैड पे ओबीएस इंस्टॉल नहीं किया है। आईपैड पे ओबीएस इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या? वो एक आज आज ऐसे ही करते हैं ना। ये तुम है ना, ये सजेशन वगैरह मैं नोट कर लूंगा कि क्या क्या करना है, फिर अगली स्ट्रीम में सारी चीजें करते हैं, ठीक है। अभी तुम इसको नोट करके रखो कि क्या क्या चीजें तुमको बता देना मेरे को ना, बाकी सब कलेक्ट करके, कि आपकी स्ट्रीम में ना इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, आप इस चीज को आप ये डाउनलोड कर सकते हो, वो सब ना। अभी तुम ऐसे ही देख लो ना। अभी तो दिख रहा है ना ये क्लियर? अब यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये पांच इंसान, मतलब ये इंसानों का वर्ल्ड है, ठीक है। अब इंसानों के वर्ल्ड के अंदर बाहर मान लो बहुत सारी चीजें रहती हैं। यहाँ पे रहता है शेर, हाथी, हाथी रहता है, ऐसे हाथी बना दे, सूंड वाला। ये इसका फेस हो गया, ये इसका टांगे हो गई। अलग अलग जानवर की टांगे भी अलग अलग होती है ना।
हाथी की जगह घोड़ा ज्यादा लग रहा है ये। ठीक है, हाथी बन गया, पेड़ बन गया। उसके बाद एक शेर बना दो उसे खाने वाला। शू। शेर तो ऐसा बन गया इंसान जैसा। मजे भी करते रहेंगे ना। एंटरटेनमेंट भी चलता रहेगा ना साथ में। सीखते भी रहेंगे, एंटरटेनमेंट चलता रहेगा। तो ये शेर तो थोड़ा अलग सा ही लग रहा है। ऐसे दिखेगा तुम्हें? तुम्हें तो उल्टा दिख रहा है कि सीधा दिख रहा है ये ऐसे तो। ये अभी ये देखो ऐसे। अब यह इंसानों का वर्ल्ड। अब इंसानों के वर्ल्ड के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। अब सबसे पहले तो एक इंसान को सरवाइव होने के लिए क्या क्या चाहिए। अब उसको खाना चाहिए भाई, उसको रहने की जगह चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। अब मान लो वो इंसान खुद से ही करे सारी चीजें, तो कितना मुश्किल होगा उसको। मतलब बाहर के जानवर जो है वो डिफीट कर देंगे, क्योंकि ये तो यूनिटी में है। अभी सारे जो शेर है वो भी साथ में आएंगे। 5 शेर आ गए भाई एक इंसान के सामने। वो क्या करेगा अकेला, कैसे क्या खाना जुगाड़ेगा, कैसे करेगा? तो उस ये सब प्रकृति से जो जो इंटरेक्शन है इंसानों का, ठीक है, ये बीच में एक्सचेंज इंटरेक्शन होता है ना हमारा। अब इनको जो भी जरूरत चाहिए होती है हमको, वो बाहर से ही तो लेते हैं हम, प्रकृति से ही। पेड़ है, जानवर है, उसके अंदर सब कुछ है, हवा है, पानी है। इज इट विजिबल टू एवरीवन? विजिबल है ना ये सब? डायग्राम तो क्लियर है ना तुम्हारा? हाँ, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम ही है ना वो। तो ये बाहर का इकोसिस्टम है, मतलब ये पूरा एक्चुअली इकोसिस्टम मान लो। ठीक है, ये पूरा इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम का एक पार्ट है ह्यूमन सिस्टम। अब इकोसिस्टम जो है वो तो ब्रह्मा ने डिजाइन किया हुआ है कि ये इकोसिस्टम मतलब कि ये यूनिवर्स में स्टेबिलिटी कैसे आएगी। कि हाँ, यहाँ पे हवा ऐसे चलेगी, ये एनवायरनमेंट ऐसा होगा धरती के ऊपर। समझ रहे हो, धरती के बाहर जाओगे तो ऑक्सीजन वगैरह नहीं है। तो जो इकोसिस्टम जो बनाया है वो तो ब्रह्मा ने बनाया है। अब उस इकोसिस्टम के अंदर एक है हमारा ह्यूमन सिस्टम, जहाँ पे अपनी ह्यूमन ने बनाया हुआ है। और जो ह्यूमन सिस्टम जो बना हुआ है उसी का नाम सिविलाइजेशन है। समझे? तो इसको वैसे ही लिख देते हैं, भी रुको। इसको पूरा ना शेयर कर देंगे बाद में, इन नोट्स को ना पूरा शेयर कर देंगे कि ऐसे ऐसे देखो, ऐसे सीख रहा है इसको। जैसे इसको हम बोल सकते हैं नेचर। ठीक है, बाहर वाले जो भी एलिमेंट है उनको हमने बोल दिया नेचर। इसको हमने बोल दिया ह्यूमन वर्ल्ड। ह्यूमन वर्ल्ड और ह्यूमन सिस्टम। और पूरे को मिला के धरती के ऊपर या ऐसे, जैसे पूरा वैसे देखा जाए तो पूरा संसार ही इकोसिस्टम है ना। मतलब हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह वो सर्वाइव भी इसलिए हो पाती है ना, कि वो धरती सूर्य के अराउंड ऐसे घूम रही है, वो सूर्य धरती के अराउंड ऐसे घूम रहा है, इसलिए ग्रेविटी बैलेंस्ड है। उसकी वजह से सब कुछ हो पा रहा है। तो रियल में देखा जाए तो सारी चीजें कनेक्टेड है। तो रियल में देखा उसके हिसाब से, बट यहाँ पे हम सिर्फ धरती की बात कर लेते हैं मतलब। तो ठीक है, धरती के हिसाब से अब ये पूरा हो गया इकोसिस्टम। हाँ, ये देखो अब फिर से नया डायग्राम बन गया है। सिविलाइजेशन एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, सिविलाइजेशन एंड सिस्टम के अंदर कि सिविलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी सबसे पहले तो, और सिस्टम क्या होता है। तो ये पूरा ये मान के चलो कि धरती का एक इकोसिस्टम है। वो धरती के इकोसिस्टम में बहुत सारे जीव रह रहे हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के जीव है। उन जीवों में से जैसे शेर है, हाथी है, पेड़ है, तितली है, कीट पतंगा है, नदी है, पानी है, सब है। अब उसके अंदर इंसान नाम के जीव भी है। ठीक है, अब इंसान नाम के जीवों को भी बाकी जो जीव है उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा लाइफ के अंदर, क्योंकि उनको भी सर्वाइवल चाहिए, उनको भी अपनी प्रोग्रेस चाहिए, उनको भी चाहिए अपनी स्पीसीज को लाइक वो बचा के रखे। ठीक है, हर एक स्पीसीज जो है वो अपने आप को बचा के रखने की कोशिश करेगी। तो उसके चक्कर में वो पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ। और ये जो ह्यूमन सिस्टम जो डेवलप हुआ,
जो उसको करने के लिए कि हम साथ में रह के कैसे प्रोग्रेस करें वो सब करें, उसी का नाम हमने क्या रखा? सिविलाइजेशन, सभ्यता। मतलब कि सभ्य होना क्या होता है, कि हम साथ में कैसे रह सकते हैं। साथ में कैसे रहना, क्यों? ताकि हम इस नेचर, जो ये बाहर वाला जो इकोसिस्टम का दूसरा पार्ट है, दो पार्ट कर दिए ना इकोसिस्टम के, ये पूरा इकोसिस्टम हो गया, उसके दो पार्ट है, एक ह्यूमन सिस्टम और एक नेचर। तो अब नेचर से हम बेटर कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंसानों ने सारों ने मिलकर सोचा, मतलब मतलब वैसे हुआ नहीं, मतलब उसका इमेजिन कर लो। इंसानों ने सारों ने मिलकर सोचा कि अब इस नेचर के साथ हम, जैसे वो लकड़ी का जोड़ने का बोलते हैं ना, कि वो गट्ठा बन जाएगा तो ज्यादा पावर आ जाएगी, वैसे ही कि जी हम मान लो अलग अलग रोल डिवाइड कर रहे हैं, कि यदि तू एक रेकीपर है ना, रात को कि कोई जानवर हमला करे तो मैं सो जाऊंगा। समझ रहे हो? सिविलाइजेशन ही डेवलप हुई ना, वो एक तरीके से सभ्यता डेवलप हुई, कि हाँ यार तू ऐसा काम कर ले तो मैं ये ऐसा काम कर लूंगा। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है रोल्स के हिसाब से। तो वो सिविलाइजेशन है। अब तुमको समझ में आ गया सिस्टम क्या होता है? और जो सिविलाइजेशन हम बोल रहे हैं, सभ्यता, वो क्या चीज है? वो ह्यूमन सिस्टम जो हमने डिजाइन किया है, वो चीज है। और वो पूरा उसके अंदर क्या रोल है उसका, सिविलाइजेशन का, कि वो एक्चुअली में रोल तो आता है उसका, कि वो हम नेचर से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एनवायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर उसका रोल है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर? चाय पीते हैं अभी, चाय लेके आई ना देवी जी। हाँ, हर हर महादेव, वो जरूरत है चाय की। अच्छा था, बिल्कुल। नहीं, खाना भी खाएंगे एक चैप्टर खत्म करने के बाद। पहले तो इन्होंने एक चैप्टर तो स्किप ही कर दिया ना। तो जो तो आज पूरा सिलेबस नहीं करना क्या? नहीं नहीं, पूरा कर देंगे वो। अरे वो सब पूरा नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इनको मैं एब्स्ट्रैक्ट तरीके से समझाऊंगा ना। जैसे मैंने जो अभी इनको ये समझाया है, ये हो सकता है किसी दूसरे चैप्टर में डिस्कस कर रहे हो, एनवायरमेंट को लेके, कि नहीं नहीं, जैसे ये बाद में इन्होंने बोला कि कल्चर क्या होता है, ये सब ना। तो जैसे ये वाला जो डायग्राम हमने बनाया है, एक बार बेसिक बन गया ना, तो इसी के अंदर मैं कल्चर भी समझा दूंगा, सब चीजें समझा दूंगा, और इसके अंदर वो भी समझ जाएंगे, जैसे टॉपिक्स क्या क्या अलग अलग। हाँ, तो लाइक ये भी है ना इसके अंदर, टेक्नोलॉजी या व्हाट आर नेचुरल हैजार्ड्स एंड हाउ डू सोसाइटी रिस्पॉन्ड टू देम। ये तो ऑलरेडी डील कर लिया ना हमने, कि सिविलाइजेशन का जरूरत क्या है। क्योंकि उसकी जरूरत थी कि हम बाहर की जो नेचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसमें हमारे चांसेस को बढ़ाने के लिए, कि जैसे बाढ़ आ गई तो भाई अब क्या करेंगे। कि बेसिकली वो सारा का सारा जनरेट तो हुआ है ह्यूमन स्पीशीज को बेटर लिविंग के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरीके से। हाँ, क्योंकि ह्यूमन के पास ब्रेन था, तो उन्होंने उस ब्रेन का यूज किया। हाँ, कि ये काम करते हैं ना, हम इकट्ठे रहते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं कि हमारे चांसेस बढ़ जाए, कि बाढ़ आए तो भी हमारे चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि बाहर की जो बेसिकली नेचर जब उसका अगेंस्ट जाए, तो उस स्पीशीज ने सोचा कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं। तो ये वो सारे टॉपिक तो हम पहले डिस्कस कर लिए ना इसके अंदर। वो नहीं नहीं, वो जैसे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कवर हो गया। जब हम पढ़ेंगे तो उसको बस मोटा मोटा वैसे पढ़ सकते हैं, कि रेफरेंस के हिसाब से किसने क्या लिखा हुआ है। हाँ, मतलब उनको समझ में तो आ ही गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। फिर वो किताब के अंदर देखना है कि इन्होंने कैसे लिखा हुआ है उस चीज को। तो हमने सिविलाइजेशन समझ ली, सिविलाइजेशन की नीड समझ ली। ठीक है? तो ये वाला चैप्टर इन्होंने लिखा नहीं हुआ था जो मैंने अभी तुमको बताया, वो एक्चुअली में इंट्रोडक्शन के ऐसे होना चाहिए बुक का। तो हमने बुक भी रिडिजाइन कर दी ना साथ के साथ। तो जैसे मुझे वाले बोलेंगे कि सॉरी डिजाइन करो सिलेबस को, तो अब वो ऐसा होगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा, ये डायग्राम होगा। तो ये जो बुक है ना, ये भी बन रही है ना साथ के साथ, नोट्स भी बन रहे हैं इनके, मतलब। हर हर महादेव, थोड़ा ब्रेक ले रहे ना, तुम लोग भी थोड़ा सा बेसिकली ये करके आओ। ये जो मैंने तुमको जो समझाया अभी, कि सिविलाइजेशन क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, अब इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में भी यहाँ पे लिख देता ना, जैसे बुक ने लिखा हुआ ना, तो वैसे इसको मैं मेन मेन क्वेश्चन लिख देता हूँ, जो कि इस वाली इंफॉर्मेशन से क्लियर होने चाहिए तुमको। ठीक है? यदि वो क्लियर नहीं है तो आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ए सिस्टम? दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ अर्थ सिस्टम? नेचर एंड ह्यूमन सिस्टम, दो पार्ट बताए ना हमने। हमने सिर्फ अर्थ को ही कंसिडर किया है जो सिस्टम अभी, पूरा यूनिवर्स को नहीं कंसिडर किया है। उसको क्लोज सिस्टम मान लेना, मतलब तुम। व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ अर्थ सिस्टम? व्हाई इज देयर इज व्हाई इज देयर
नीड ऑफ ह्यूमन सिस्टम। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, वो एक्चुअली इसका आंसर तो वही है कि वो ह्यूमन सिस्टम को सिविलाइजेशन बोलते हैं। और वो तुमको, जैसे वो वर्ड अलग है ह्यूमन सिस्टम, सिविलाइजेशन अलग है, सिविलाइजेशन ज्यादा कॉमनली यूज होता है। तो ये चार क्वेश्चन तुमको क्लियर होने चाहिए इस चैप्टर से। ठीक है, सिस्टम क्या होता है, एक अर्थ के सिस्टम के दो पार्ट कौन कौन से हैं। दो पार्ट है, एक तो नेचर वाला पार्ट, जिसके अंदर बेसिकली अर्थ के सिस्टम के अंदर बहुत सारे जीव रह रहे हैं। उन जीवों में से बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो, ये सब पेड़ है, पौधे है, हवा है, ये सब है। और एक ह्यूमंस है हम। तो हम उनको उसको दो में डिवाइड कर दिया, अर्थ के सिस्टम को, अर्थ के इकोसिस्टम को बोल सकते हो, क्योंकि वो इको सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम ही बोलते हैं उसको। ठीक है, अर्थ के इकोसिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक जो नेचर है वो, और एक जो ह्यूमन सिस्टम है वो। अब ह्यूमन सिस्टम की जरूरत क्यों है, क्योंकि जब इंसान की जो स्पीसीज है वो बाकी स्पीसीज के साथ इंटरेक्ट करती है, तो उसके बेटर सर्वाइवल के लिए, बेटर इंटरेक्शन के लिए, बेटर एक्सपीरियंस के लिए। क्योंकि हम, वो क्या है, वो बाहर वाले उसको नेचर पे एक्सपीरियंस करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान के इंसान तो कम एक्सपीरियंस करते हैं। सिविलाइजेशन क्या है, ये जो ह्यूमन का जो सिस्टम बना, सो दैट कि हम बेटर तरीके से जी पाए, सभ्यता मतलब। जैसे आज इसका तुमने एग्जांपल दिया ना, कि रोल्स असाइन हुए ना, कि मान लो अब मान लो लड़ाई वाले हो, कुछ जंगल में जा रहे हो, तो एक इंसान भाई दाएं कोई देखेगा, एक इंसान सिर्फ बाएं देखता रहेगा। तो यहाँ से कोई शेर आया तो वो उसको पता चल जाएगा। क्योंकि हमारी तो जैसे एक सामने एक इंसान एक ही साइड डायरेक्शन में देख सकता है। तो यदि उसको ऐसे असाइन करके तुम चलोगे तो बेटर तुम्हारे सर्वाइवल की कंडीशंस हो जाएंगी, बेटर तुम सब कुछ गवर्न कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ये मैं पहला वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर है ना, चैप्टर वाइज तो हमने बहुत सारे टॉपिक डील कर दिए इसी के अंदर, बट तुमको मेन ज्ञान के हिसाब से समझना है कि वो लॉजिकली सेंस कैसे बनाता है ज्ञान। ठीक है, हर हर महादेव। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, फिर से नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे इसके बाद। ये वाला जो टॉपिक समझ में आ गया, सिस्टम क्या होती है और सिविलाइजेशन क्या होती है। ये हम सिस्टम से शुरू किया हमने और सिविलाइजेशन तक पहुंचे। सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन सिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, ह्यूमन सिस्टम का फॉर्म ही सिविलाइजेशन है। देन अब इस चैट के अंदर तुम है ना, जो भी तुमको समझ में आया उसका जवाब, इस चार सवाल का जवाब लिख के भेजो मुझे। कि तुमको क्या क्या समझ में आया, अभी तक समझ में आया कि नहीं आया चारों चीजें। ठीक है, ये चार कॉन्सेप्ट, सिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ह्यूमन सिस्टम क्या होता है, और सिविलाइजेशन क्या होती है, ये चार कीवर्ड। ठीक है, तो जवाब तो मुझे देखूंगा किसका जवाब बढ़िया है, उसको फिर प्रमोट करेंगे फिर। उसको मार्क्स दे देंगे, थोड़ी टाइम में इसको गेमिफाई कर देंगे, ऐसे मार्क्स मिल रहे हैं तुमको। कौन पढ़ाई में ज्यादा ऊपर जा रहा है। कुछ कुछ बता रहे हो जी, केयरफुल ऑफ गर्ल्स, भाई ये क्या है मतलब यार, मतलब ये दुनिया मतलब कैसी है यार मतलब। हाँ, आपकी आवाज आ रही होगी ना उनको, वीडियो में तो दिख नहीं रहे हो आप भाई। कितने वेल विशर्स है आपके, सोचिए कितनी चिंता है आपको। छोड़ो भाई तो। समझा समझा के थक गया, फिर किधर आपको ही नहीं। अब तो यहीं पे बैठोगे ना आप, हो गया ना सारा काम वगैरह, बस यहीं पे बैठे रहो। जो कि मैं ऐसे जैसे आपके साथ भी डिस्कस करते रहेंगे ना, तो आप क्वेश्चन पूछोगे तो समझ में भी आएगा। कि जैसे जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आया अभी तक, ये भी चार चीजें। चार में तो आई वाज नॉट देयर, बट इस नहीं नहीं अच्छे से समझाया आपने, बहुत प्रैक्टिकल। सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम मतलब एक तरीका जिसमें लोग फॉलो करते हैं, रूल्स एक बना लेते हैं। हाँ, जैसे हमने जैसे बुक को पढ़ा, तो इस बुक का भी एक सिस्टम है। हाँ, कि अब एक पैटर्न फॉलो करते हैं। हाँ, जैसे उसमें भी हमने सबसे पहले यही पढ़ा ना इसका, ये कि भाई इसके अंदर ऐसे ही स्टार्टिंग में हमने ऐसे लिखा हुआ है, ये कीवर्ड्स होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। तो उन्होंने एक सिस्टम से बुक को डिजाइन किया ना, कि हर एक चैप्टर होगा, एक चैप्टर के अंदर 6 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर के अंदर ये इन्फॉर्मेशन हम देंगे, हम क्वेश्चन पूछेंगे, हम एक्टिविटी सजेस्ट करेंगे, हम ये करेंगे। तो ये बुक का सिस्टम है। ऐसे ही कोई भी जो सिस्टम है, तो पूरा जो इकोसिस्टम जिसको बनाया है एक्चुअली में स्टार्टिंग में, वो तो ब्रह्मा ने बनाया है। ब्रह्मा सिस्टम है इकोसिस्टम तो। ठीक है, कि अलग अलग स्पीसीज बनाना, अलग अलग योनि बनाना, कि भाई खरगोश की योनि है, अब इसकी योनि है, 84 लाख जो योनि हम बोलते हैं, जो ब्रह्मा ने बनाई।
वो 84 लाख योनियां अब आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही है, तो राइट। उसी सिस्टम, एक सिस्टम चाहिए उसके लिए तो। हाँ, वो वर्मा ने डिजाइन करके रखा हुआ है कि कैसे कर सकती है, अच्छा। क्योंकि आपके पास क्या ताकत होगी, इंसानों के पास क्या ताकत होगी, क्या वो देख पाएंगे, वो ऐसे इस वेव को ऐसे देख पाएंगे संसार को, वो उस तरीके से ऐसे समझ पाएंगे। तो वो जानवर के, कुत्ते के पास क्या है कि आप वो ये चीज कर सकते हैं, सांप के पास जैसे कान नहीं दिया या कुछ और नहीं दिया, आंख दे दी और कुछ और दे दिया, उसको सेंसरी सेंसरी ज्यादा दे दिया, तो उसको अलग टाइप से वो सिस्टम बना के रखा हुआ है कि ये जो बना के रखा, बाकी सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, क्या कैपेबिलिटीज है इसकी इंटरेक्ट करने की। तो हर एक स्पीशीज का वो बनाया। अब उसके अंदर इंसानों की कुछ कैपेबिलिटीज हुई कि हम ऐसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से इंसानों ने एक ह्यूमन सिस्टम क्रिएट हुआ कि हमारे बेस्ट चांस ऑफ सर्वाइवल क्या होगा हमारी स्पीशीज का, उसके हिसाब से। तो सिस्टम समझ में आया आपको अभी क्या होता है? 100%। ठीक है, पहला सिस्टम क्या होता है, क्लियर ना? हाँ एकदम। दूसरा, दूसरा क्या था टॉपिक? ये इकोसिस्टम। हाँ तो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर, सिस्टम तो अलग अलग हो गया बहुत सारे, लेकिन वो एक दूसरे से नहीं कैसे नहीं, इंटरेक्ट कर इकोसिस्टम रहे मतलब ब्रह्मा का बनाया हुआ वो सिस्टम जो कि, हैं, उसमें सारे सिस्टम्स हैं, है ना? हाँ, ब्रह्मा का बनाया हुआ सिस्टम वो है इकोसिस्टम। अच्छा, वो इकोसिस्टम। चलिए। मतलब प्रकृति कैसे बनी है, ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, अच्छा। ये सूरज कैसे घूम रहा है, ये दिन रात कैसे हो रही है धरती के ऊपर, ये इतनी सारी स्पीशीज कैसे जनरेट हुई, ये एक ही चांद कैसे बना, ये सब किसने बनाया, ये ब्रह्मा का बनाया हुआ इकोसिस्टम है। अब उसके अंदर से हम सिर्फ धरती का इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि धरती का एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, उसके अंदर एक एटमॉस्फेयर होता है, उसके अंदर पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज ही सर्वाइव कर सकती है, ये ब्रीदिंग करने वाली यहाँ पे सर्वाइव कर सकती है, ये पानी में जाने वाली ऐसी है, उनके अलग पावर है। हाँ, वो सबका अलग अलग है ना संसार में, हाँ।